हैव यू एवर थॉट कि आप अपनी आंखों का यूज़ पूरी ज़िंदगी करते आए हो, लेकिन फिर भी शायद आप सच में देखते ही नहीं हो। थोड़ा अजीब लग रहा है तो एक छोटा सा चैलेंज करते हैं। अभी इसी वक्त ये वीडियो पॉज करो और अपने रूम में नज़र घुमाओ और बिना उठे 5 ऐसी चीज़ें नोटिस करो जो तुमने पहले कभी नोटिस नहीं की। मैं वेट कर रहा हूँ। कुछ मिला? शायद दीवार पर एक छोटा सा क्रैक, टेबल पर पड़ी हुई धूल, या फिर एक पुरानी चीज़ जो रोज़ सामने होती है लेकिन तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और यही है प्रॉब्लम, हम देखते बहुत हैं लेकिन नोटिस बहुत कम करते हैं, और इसी वजह से हम अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं, लोगों को समझने में गलती करते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं और कभी कभी अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट सिग्नल्स इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं। जब सब लोग सिर्फ देख रहे होते हैं तब वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जब सब लोग इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे होते हैं तब वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। और इसी स्किल ने दुनिया के कुछ सबसे सक्सेसफुल लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया, जैसे डाविंची, डार्विन, न्यूटन, आइंस्टाइन। इस सब में एक कॉमन चीज़ थी, ऑब्जर्वेशन। और आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्टली समझेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या है, ये इतनी पावरफुल स्किल क्यों है, हम में से ज़्यादातर लोग इसमें वीक क्यों हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैसे आप अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को ट्रेन कर सकते हो। वीडियो के एंड तक आपके पास एक प्रैक्टिकल सिस्टम होगा जिससे आप अपने ब्रेन को ऑब्जर्व करना सीख सकते हो। और ट्रस्ट मी, ये स्किल आपकी स्टडीज़, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग सब कुछ इम्प्रूव कर सकती है। सो लेट्स बिगिन। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन? सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता। अगर सिर्फ देखना ही ऑब्जर्वेशन होता तो हर इंसान जीनियस होता। ऑब्जर्वेशन एक्चुअली 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, नोटिस करना, याद रखना और उसका मीनिंग समझना। सिंपल लैंग्वेज में ऑब्जर्वेशन मीन्स नोटिसिंग डिटेल्स एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे मीन। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक स्टूडेंट क्लास में बैठा है, टीचर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट टीचर को देख रहा है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, ये लुकिंग है। अब दूसरा स्टूडेंट वो टीचर के एक्सप्रेशंस नोटिस करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करता है, टीचर किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो समझता है। ये ऑब्जर्वेशन है। डिफरेंस समझे? लुकिंग पैसिव है, ऑब्जर्वेशन एक्टिव है। लुकिंग में आंखें काम करती है, ऑब्जर्वेशन में दिमाग काम करता है। और इसीलिए दो लोग सेम सिचुएशन देख सकते हैं लेकिन दोनों के कंक्लूजन्स कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। एक और एग्जांपल, आप रोज़ स्कूल जाते हो, सेम रोड, सेम शॉप्स, सेम लोग। अब मैं अगर पूछूं उस रोड पर कितने इलेक्ट्रिक पोल्स हैं या किस शॉप का बोर्ड किस कलर का है, मोस्ट लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा तो था पर ऑब्जर्व नहीं किया। और यही चीज़ें लाइफ के हर एरिया में होती है। हम लोगों को देखते हैं लेकिन उनकी फीलिंग्स ऑब्जर्व नहीं करते। हम अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं लेकिन पैटर्न ऑब्जर्व नहीं करते। हम मिस्टेक्स करते हैं लेकिन उनसे लेसन ऑब्जर्व नहीं करते। और इसी वजह से हम बार बार सेम प्रॉब्लम्स रिपीट करते रहते हैं। एक लाइन याद रखना, जो लोग ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं वो ज़्यादा समझते हैं, और जो ज़्यादा समझते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल डिसीजंस लेते हैं। लेकिन सवाल है, आखिर ऑब्जर्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? और अगर ये इतनी पावरफुल स्किल है तो ज़्यादातर लोग इसमें वीक क्यों हैं? चलिए समझते हैं। वाई ऑब्जर्वेशन मैटर्स। सिंपल, क्योंकि जो लोग ज़्यादा नोटिस करते हैं वो ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। इमेजिन करो तुम किसी नई सिटी में गए हो, 2 लोग साथ चल रहे हैं। पहला इंसान बस चल रहा है, दूसरा इंसान सराउंडिंग्स नोटिस कर रहा है। रोड कैसी है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कहाँ क्राउड ज़्यादा है, कहाँ शांति है। 1 घंटे बाद दोनों ने सेम जगह देखी लेकिन एक इंसान के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया। लाइफ में भी यही होता है, अपॉर्चुनिटीज सबके सामने आती है लेकिन सब उन्हें नोटिस नहीं करते। प्रॉब्लम सबको दिखाई देती है लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ कुछ लोग देख पाते हैं, और इसका रीज़न है ऑब्जर्वेशन। एक और एग्जाम्पल, कभी किसी मूवी को दूसरी बार देखा है? पहली बार देखते वक्त बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती है लेकिन दूसरी बार अचानक नए डिटेल्स दिखने लगते हैं और तुम सोचते हो ये पहले कैसे नहीं दिखा। रियलिटी ये है कि वो डिटेल पहले भी था, बस तुमने नोटिस नहीं की। और यही ऑब्जर्वेशन है। दुनिया रोज़ तुम्हें सिग्नल्स देती है लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हें देख नहीं पाते। जो लोग ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं वो बेटर डिसीजंस लेते हैं, कम मिस्टेक्स करते हैं और दूसरों से थोड़ा आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो देखा जो बाकी लोगों ने इग्नोर कर दिया। द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब तक हमने समझा कि ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है और कौन सी मिस्टेक्स हमारी ऑब्जर्वेशन पावर को वीक बनाती है। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, आखिर ऑब्जर्वेशन काम कैसे करती है? ऐसा क्या होता है ब्रेन के अंदर जो कुछ लोगों को डिटेल्स नोटिस करने में बेटर बना देता है? गुड न्यूज़ ये है कि ऑब्जर्वेशन कोई मैजिक नहीं है, ये ब्रेन के कुछ सिंपल सिस्टम्स का रिजल्ट है। और जब तुम इस सिस्टम को समझते हो तो ऑब्जर्वेशन इंप्रूव करना भी ईजी हो जाता है। सिस्टम नंबर 1, अटेंशन। सबसे पहला सिस्टम है अटेंशन। अटेंशन मतलब तुम्हारा फोकस किस चीज़ पर जा रहा है। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करो, अभी अपने आसपास देखो कितनी ब्लू कलर की चीज़ें दिख रही है। शायद तुमने कुछ चीज़ें नोटिस कर ली होंगी। अब बताओ कितनी रेड चीज़ें हैं। मुश्किल है ना?
क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ब्लू चीज़ों पर था, रेड पर नहीं। यही अटेंशन है। दुनिया में हर सेकंड हज़ारों चीज़ें हो रही होती है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन सब प्रोसेस नहीं कर सकता, इसलिए वो सेलेक्ट करता है। जो चीज़ तुम्हारा अटेंशन पकड़ लेती है वही चीज़ें तुम ऑब्जर्व करते हो। इसलिए अगर तुम्हारा अटेंशन फ़ोन नोटिफिकेशंस में लगा रहेगा तो रियल वर्ल्ड की डिटेल्स मिस हो जाएंगी। ऑब्जर्वेशन की शुरुआत अटेंशन से होती है। जहाँ अटेंशन जाएगा वहीं ऑब्जर्वेशन जाएगी। सिस्टम नंबर 2, मेमोरी। मान लो तुमने कोई डिटेल नोटिस कर ली, अब क्या? अगर ब्रेन उसे याद ही ना रखे तो ऑब्जर्वेशन का क्या फ़ायदा? इसीलिए मेमोरी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन सिर्फ नोटिस करना नहीं है, नोटिस करके याद रखना भी है। कभी किसी इंसान से मिले हो और 5 मिनट बाद उसका नाम भूल गए? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन आई लेकिन मेमोरी में प्रॉपरली स्टोर नहीं हुई। ऑब्जर्वेंट लोग डिटेल्स को मेंटली सेव करते हैं, इसीलिए वो चीज़ें याद रख पाते हैं जो दूसरे लोग भूल जाते हैं। सिस्टम नंबर 3, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। ये शायद सबसे पावरफुल सिस्टम है, मतलब रिपीटेड चीज़ों को कनेक्ट करना। इमेजिन करो, एक बार बारिश हुई, कोइंसिडेंस। 2 बार हुई, शायद नॉर्मल। लेकिन अगर हर बार डार्क क्लाउड्स आने के बाद बारिश हो तो तुम एक पैटर्न देखना शुरू कर दोगे। लाइफ में भी यही होता है। सक्सेसफुल लोग पैटर्न्स देखते हैं, वो नोटिस करते हैं कि कौन सी हैबिट उन्हें प्रोडक्टिव बनाती है, कौन से लोग उनकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, कौन सी चीज़ें उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। जितना ज़्यादा तुम पैटर्न्स देखोगे उतना ज़्यादा तुम लाइफ को समझने लगोगे। सिस्टम नंबर 4, इंटरप्रिटेशन। अब लास्ट सिस्टम, ये वो स्टेज है जहाँ ब्रेन मीनिंग निकालता है। एग्जाम्पल, अगर तुम देखो कि आसमान में डार्क क्लाउड्स हैं, ये ऑब्जर्वेशन है। लेकिन जब तुम सोचते हो कि शायद बारिश होने वाली है, ये इंटरप्रिटेशन है। ऑब्जर्वेशन फैक्ट्स देता है, इंटरप्रिटेशन मीनिंग देती है। दोनों ज़रूरी है, लेकिन एक वार्निंग, बहुत लोग इंटरप्रिटेशन पहले कर देते हैं, ऑब्जर्वेशन बाद में, और वही गलत है। पहले फैक्ट्स फिर मीनिंग। इसी तरह क्लियर थिंकिंग डेवलप होती है। और इसीलिए याद रखो, ऑब्जर्वेशन कोई टैलेंट नहीं है, ऑब्जर्वेशन एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे ट्रेन किया जा सकता है। अब तुम सोच रहे होगे, ठीक है साइंस समझ आ गई, लेकिन क्या ग्रेट लोग ऑब्जर्वेशन का यूज़ करते थे? बिल्कुल, और शायद जितना तुम सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा। लियोनार्डो डा विंची। लियोनार्डो डा विंची को लोग आर्टिस्ट के नाम से जानते थे, लेकिन वो सिर्फ आर्टिस्ट नहीं थे, वो ऑब्जर्वर थे, बहुत बड़े ऑब्जर्वर। वो बर्ड्स को ऑब्जर्व करते थे, नेचर को ऑब्जर्व करते थे, पानी का फ्लो ऑब्जर्व करते थे, ह्यूमन बॉडी को ऑब्जर्व करते थे, और जो चीज़ें वो देखते थे उसे नोटबुक्स में लिखते थे, स्केच बनाते थे, क्वेश्चंस पूछते थे। इसी ऑब्जर्वेशन ने उन्हें अपने टाइम से कई साल आगे बना दिया। चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने एक दिन अचानक एवोल्यूशन थ्योरी नहीं बना दी थी, उन्होंने सालों तक नेचर ऑब्जर्व किया था। एनिमल्स ऑब्जर्व किए, बर्ड्स ऑब्जर्व किए, स्मॉल चेंजेस ऑब्जर्व किए, और धीरे धीरे एक पैटर्न उनके सामने आया, जिस पैटर्न ने दुनिया की सोच बदल दी। अगर उनके पास पेशेंस नहीं होता तो शायद वो पैटर्न कभी नहीं दिखाई देता। आइजैक न्यूटन। सबने एप्पल वाली स्टोरी सुनी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट एप्पल नहीं था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। एप्पल तो हज़ारों लोगों ने गिरते हुए देखा था, लेकिन न्यूटन ने सवाल पूछा, ये नीचे ही क्यों गिरता है? और इसी सिंपल ऑब्जर्वेशन ने एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया निकाला। ग्रेट ऑब्जर्वर्स सिर्फ देखते नहीं, वो क्वेश्चन पूछते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन की ऑब्जर्वेशन थोड़ी अलग थी। वो अपने माइंड के अंदर ऑब्जर्व करते थे, वो थॉट एक्सपेरिमेंट करते थे, इमेजिन करते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, और पॉसिबिलिटीज़ को मेंटली एक्सप्लोर करते थे। इसी प्रोसेस ने उन्हें फिजिक्स के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ तक पहुंचाया। कॉमन थिंग्स इन ऑल ऑफ देम अब ध्यान से देखो। डा विंची, डार्विन, न्यूटन, आइंस्टाइन सब अलग फील्ड्स के लोग थे, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी, उन्होंने स्पीड को स्लो किया, क्वेश्चंस पूछे, डिटेल्स नोटिस की, और बार बार ऑब्जर्व किया। यही सीक्रेट था, ना कोई मैजिक, ना कोई सुपर पावर, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। और अच्छी बात, तुम भी ये स्किल डेवलप कर सकते हो, लेकिन सवाल है प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्वेशन पावर को इम्प्रूव कैसे करें? कौन सी डेली हैबिट्स तुम्हें एवरेज ऑब्जर्वर से एक्सेप्शनल ऑब्जर्वर बना सकती है? चलो वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, हाउ टू बिल्ड द हैबिट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब तक हमने समझा कि ऑब्जर्वेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, साइंस इसके बारे में क्या कहती है, और दुनिया के कुछ ग्रेटेस्ट थिंकर्स ने इसका यूज़ कैसे किया। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ऑब्जर्वेशन को इम्प्रूव कैसे करें, क्योंकि नॉलेज तब तक यूज़लेस है जब तक उसे एक्शन में ना बदला जाए। तो चलिए एक प्रैक्टिकल सिस्टम देखते हैं जो कोई भी आज से स्टार्ट कर सकता है। स्टेप 1, स्लो डाउन। सबसे पहला स्टेप, थोड़ा स्लो हो जाओ। आज की दुनिया में सब लोग जल्दी में हैं, जल्दी उठना, जल्दी खाना, जल्दी काम करना, और इसी जल्दी में हम डिटेल्स मिस कर देते हैं। ऑब्जर्वेशन स्पीड में नहीं होती, ऑब्जर्वेशन स्टिलनेस में होती है। आज से एक हैबिट बनाओ, दिन में कम से कम एक बार किसी भी चीज़ को 2 मिनट तक ध्यान से देखो। एक प्लांट, एक पेन, कुछ भी, और नोटिस करो उसका शेप,
कलर, टेक्सचर, छोटी डिटेल्स। पहले तुम बोर होगे, फिर तुम डिटेल्स देखना शुरू करोगे, और वही ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग है। स्टेप 2, ऑब्जर्व विद अ क्वेश्चन। मोस्ट लोग बिना पर्पस के देखते हैं, इसलिए उन्हें कुछ खास नहीं दिखता। ऑब्जर्वेंट लोग क्वेश्चन के साथ देखते हैं। जब भी किसी चीज़ को देखो, खुद से पूछो, यहाँ ऐसा क्यों है, ये ऐसे काम क्यों करता है, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है। क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन को एक्टिवेट कर देता है। न्यूटन ने ग्रेविटी इसलिए डिस्कवर नहीं की क्योंकि उसने एप्पल देखा, उसने क्वेश्चन पूछा, और ग्रेट ऑब्जर्वर्स हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। स्टेप 3, सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम एजम्पशन। ये हैबिट तुम्हारी थिंकिंग कंप्लीटली चेंज कर सकती है। मान लो तुम किसी इंसान को उदास देखते हो, फैक्ट क्या है, वो चुप है, उसके फेस पर स्माइल नहीं है, बस। लेकिन तुम तुरंत एजम्पशन बना लेते हो, ये गुस्सा है, ये मुझे पसंद नहीं करता, इसका मूड खराब है। प्रॉब्लम ये है कि एजम्पशन अक्सर गलत होती है। ऑब्जर्वेंट लोग पहले फैक्ट्स देखते हैं, फिर कंक्लूजन्स निकालते हैं। ये हैबिट तुम्हें बेटर थिंकर बनाएगी। स्टेप 4, टेस्ट योर मेमोरी। ये एक्सरसाइज बहुत फन है और बहुत इफेक्टिव भी। किसी जगह से वापस आओ और खुद से पूछो, मैंने क्या क्या देखा, कितने लोग थे, किस कलर की चीज़ें ज़्यादा थी, क्या अनयूजुअल था। फिर चेक करो तुम कितना याद रख पाए। ये एक्सरसाइज अटेंशन और मेमोरी दोनों को ट्रेन करती है। स्टेप 5, ऑब्जर्व द सेम थिंग अगेन। मोस्ट पीपल ऑब्जर्व वंस देन दे मूव ऑन। ऑब्जर्वेंट पीपल रिविजिट। अगर तुम किसी चीज़ को डीपली समझना चाहते हो, उसे बार बार ऑब्जर्व करो। एक मूवी, एक हैबिट, एक बिजनेस, एक पर्सन, एक स्किल। पहली बार इंफॉर्मेशन मिलेगी, दूसरी बार पैटर्न्स दिखेंगे, तीसरी बार अंडरस्टैंडिंग आएगी, और वही रियल ऑब्जर्वेशन है। द 30 डे ऑब्जर्वेशन चैलेंज। अब एक चैलेंज, अगले 30 दिन के लिए रोज सिर्फ 5 मिनट ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस करो। 2 मिनट किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करो, 2 मिनट अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करो, 1 मिनट ऑब्जर्वेशंस लिखो। बस सिर्फ 5 मिनट। 30 दिन बाद तुम डिटेल्स ज़्यादा नोटिस करोगे, पैटर्न्स जल्दी पकड़ोगे, और डिसीजंस भी बेटर लोगे, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ऑब्जर्व करना सीख जाएगा। और याद रखो, ऑब्जर्वेशन का गोल सब कुछ देखना नहीं है। ऑब्जर्वेशन का गोल है जो इंपॉर्टेंट है उसे नोटिस करना। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखना नहीं है, ऑब्जर्वेशन करना मतलब नोटिस करना, याद रखना और मीनिंग समझना। हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन हमारी थिंकिंग, डिसीजंस और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती है। हमने उन मिस्टेक्स के बारे में बात की जो ऑब्जर्वेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। हमने साइंस समझी, और हमने देखा कि दुनिया के ग्रेटेस्ट थिंकर्स में एक कॉमन क्वालिटी थी, ऑब्जर्वेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने सीखा कि ऑब्जर्वेशन एक टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे ट्रेन किया जा सकता है। आज से जब भी तुम बाहर निकलो या किसी सिचुएशन में हो, सिर्फ देखना मत, ऑब्जर्व करना, क्योंकि दुनिया हर रोज़ तुम्हें सिग्नल्स देती है, अपॉर्चुनिटीज़ देती है, लेसन्स देती है, पैटर्न्स देती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम उन्हें नोटिस कर पा रहे हो? रिमेंबर दिस लाइन, द वर्ल्ड रिवील्स इट्स सीक्रेट टू दोज हु पे अटेंशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने किसी फ्रेंड को शेयर जरूर करना। अंटिल देन, कीप थिंकिंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप ऑब्जर्विंग। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो मैं रेकमेंड करूँगा कि नेक्स्ट तुम ये वीडियो देखो। मैं मिलूँगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।